बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है चैप्टर नंबर 3, सबक नंबर क्या है 3, जो क्या है डायरा है। डायरे का मशक़ी सेट 3.1 का। आज हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, मुसला शक्ल में 3.1 6 में 3.19 में नुक्ता सी डायरे का मरकज़ है। जो शक्ल 3.19 है उसमें नुक्ता सी जो है वो क्या है, डायरे का मरकज़ है। डायरे का निस्फ़ क़ुतर कितना है, 6 है। डायरे का निस्फ़ क़ुतर कितना है, 6 सम है। ख़त ए बी डायरे को नुक्ता ए पर क्या करता है, मस करता है। जो ख़त ए बी है वो ख़त ए बी जो है वो डायरे को नुक्ता ए पर क्या करता है, मस करता है। इस तरह से वो डायरे को, इस तरह से ये जो ख़त है इस तरह से डायरे को मस कर रहा है। वो नुक्ता क्या है, ए पर क्या कर रहा है, मस करता है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। इस मालूमात की बिना पर हमें क्या करना है, जो हमें पर जो सवालात दिए हुए 4 उसे क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों है। जाविया सी ए बी की मतलब हमें सी और ए को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और जाविया सी और ए बी की जाविया ए की वैल्यू कितनी है, कितनी पैमाइश है ये मालूम करना है वो वैल्यू जितनी है वो क्यों है वो भी बताना है हमें। फिर सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, नुक्ता सी ख़त ए बी से कितने फासले पर वाक़े है। नुक्ता सी ख़त ए बी से नुक्ता सी ख़त ए बी से कितने फासले पर है और क्यों है वो भी बताना है। सवाल नंबर 3 है, अगर डी कितना दिया हुआ है, ए कॉमा बी 6 सम है। डी कितना दिया, ए कॉमा बी 6 सम हो तो डी बी कॉमा सी मालूम कीजिए। हमें ये क्या करना है, डी बी कॉमा सी क्या करना है, मालूम करना है। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, जाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे होंगी। जाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों है ये बताना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मशक़ी सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 है। उसमें क्या दिया था, सी डायरे का मरकज़ है। डायरे का निस्फ़ क़ुतर 6 सम है। ख़ता ए बी डायरे को नुक्ता ए पर क्या करता है, मस करता है। इसकी बिना पर हमें क्या करना है, जाविया सी ए बी की पैमाइश मालूम करना है। नुक्ता सी ख़त ए बी से कितने फासले पर है ये मालूम करना है। अगर डी डिस्टेंस ए कॉमा बी कितना है, 6 सम हो तो डिस्टेंस बी कॉमा सी मालूम कीजिए। जाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों है ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सबसे पहला वाला हल करें इसलिए हल में हम क्या लिख रहे, पहला वाला सॉल्व करें इसलिए लिख दिए ए 1। और ख़ता इसमें क्या है, सी ए क्या कीजिए, खींचिए। क्योंकि यहाँ पर क्या मालूम करो बोला उसने, जाविया सी ए बी मालूम करो। जाविया सी ए बी मालूम करो तो सी और ए ज्वाइंट करा हुआ था क्या, नहीं करे हुआ था, ये आपस में खींचा हुआ नहीं था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे मिला रहे हैं। इसलिए हम लिखेंगे ख़ता सी ए क्या कीजिए, खींचिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ख़ता सी ए खींचिए। जब हमने ख़ता सी ए खींचे तो वो किस तरह बन जा रहा है, सी ए बी बन गया। मतलब इस तरह से सीधा आ गया। मतलब जाविया ए कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जाविया सी ए बी, जाविया सी ए बी मसावी है 90 डिग्री। इसे हम मसावत 1 नाम दे देंगे। और जाविया सी ए बी, जाविया सी ए बी कितना है, 90 डिग्री का है। और किसके हिसाब से, मुमास निस्फ़ क़ुतर के मसले से ये क्या है, जाविया ए कितना है, 90 का। तो हम यहाँ लिखेंगे मुमास ख़त का मसला। तो हमने इस तरह से यहाँ पर लिखे मुमास निस्फ़ क़ुतर का मसला, इस तरह से। अब इसमें दूसरा दिया हुआ क्या है, नुक्ता सी ख़ता ए बी से कितने फासले पर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए नुक्ता सी किस पर उमूद है, ए बी पर क्या है, उमूद है। मतलब हम वहाँ क्या लिखेंगे, जाविया ज़िला सी ए उमूद है किस पर, ख़त ए बी पर क्या है, उमूद है। तो सी ए किसके पर उमूद है, ए बी पर। और सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 है। इसका मतलब क्या है, नुक्ता सी ख़त ए बी से 6 सम के फासले पर है। सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दिया है। सी ए क्या है, निस्फ़ क़ुतर है। तो वो कितना हो जाएगा, सी ए से ए बी कितने फासले पर हो जाएगा, 6 सम के फासले पर है। तो नंबर 2 क्या मालूम करना था कि नुक्ता सी ख़त ए बी के से कितने फासले पर है। तो यहाँ नंबर 2 डाल दे रहे हैं हम।
नंबर 2 में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या था, खता सी ए किस पर उमूद है, ए बी पर उमूद है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, खता सी ए उमूद है किस पर, खत ए बी पर। तो हम यहाँ लिखेंगे खत ए बी पर, किसकी बिना पर, एक की बिना पर। जो हमने मसावत एक में लिखे थे कि खता सी ए खींचे थे हमने, तो खता सी ए खींचे थे, तो ये सी ए किस पर उमूद है, ए बी पर उमूद है। जाविया कितने का, 90 का है। तो खता सी ए उमूद है खत सी ए की, ये दिया, ये क्या है, ए बी पर उमूद है। और सी ए कितना दिया हुआ है, तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था, दायरे का नेस खुतर कितना दिया हुआ था, 6 सम दिए। तो हमारे पास दायरे का नेस खुतर क्या है, सी ए है। तो सी ए मसावी है, कितना लिखेंगे हम, 6 सम। ये दिया हुआ था, सवाल में ही दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, इस तरह से लिखेंगे। तो सी ए कितना आ गया, 6 सम, यानी सी और ए के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 6 सम का। सी ए कितना है, 6 है। तो हमारे पास ए भी कितने दूरी पर है, 6 सम की दूरी पर है। तो जवाब में हम लिखेंगे नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर है। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर होगा। चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर है। अब सवाल इसी तरह से हमने क्या मालूम करना था कि नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर है। तो हमें कितना मालूम हो गया, 6 सम के फासले पर होगा। इस तरह से हमने लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, अब देखिए हमें यहाँ सवाल नंबर 3 क्या दिया, अगर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, डी कितना दिया, डी ए कॉमा बी ब्रैकेट में दिया 6 सम हो, तो डी ए बी कॉमा सी मालूम कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो हम इसे किसकी बिना पर हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, कितना दिया, ए कॉमा बी, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 सम है। तो बी सी की वैल्यू मालूम करना है। ए सी की भी वैल्यू आपको पता है, ए सी की वैल्यू भी 6 है, बी सी की वैल्यू 6। जब हम क्या करेंगे, सी और ए को आपस में मिला देंगे तो एक मुसल्लस बन जाएगा। मुसल्लस बन जाएगा तो हमें सी बी सी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो याद देखिए इस तरह से दिया हुआ है, आपको इस जिले की वैल्यू दी हुई है, इस जिले की वैल्यू दी मालूम है, इस जिले की वैल्यू मालूम, दोनों जिले की वैल्यू मालूम, सिर्फ हमें क्या करना है, ये तीसरे वाले जिले की वैल्यू मालूम करना है। तो हम कौन से मसले से हल करेंगे, इसे फिसागोरस के मसले। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 3 में क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू 6 दी हुई है, बी सी की वैल्यू मालूम करना है, सी ए की ऑलरेडी मालूम है हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 सी मुसल्लस सी ए बी में जाविया सी ए बी 90 डिग्री का है। हमने सबसे पहले एक से ही मालूम करें जाविया सी ए बी कितना है, 90 दर्जे का है। तो फिसागोरस के मसले की रूह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो उसमें फिसागोरस के मसले में क्या रहता है, फिसागोरस की मसले की रूह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो इसमें फिसागोरस के मसले में क्या रहता है, वितर की दूसरी। तो वितर क्या है हमारे पास, बी सी की दूसरी मसावी कायदे की दूसरी। तो कायदा हमारे पास क्या है, ए बी की दूसरी, और इत्तेफाक क्या है, सी ए, तो सी ए की दूसरी। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो वितर क्या है हमारे पास, सी बी है या बी सी लिखा हुआ, तो वितर की दूसरी मसावी। कायदा हमारे पास क्या है, कायदा और इत्तेफाक, तो कायदा और इत्तेफाक की दूसरी लेंगे तो सी ए की दूसरी जमा, फिर क्या लिखेंगे, ए बी की दूसरी। क्या आ जाएगा, ए बी की दूसरी। क्या लिख देंगे, ए बी की दूसरी। अब सी बी की दूसरी, तो हमें सी बी तो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी भी लिख दे। बी सी की दूसरी मसावी, सी ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 की दूसरी जमा ए बी की वैल्यू भी कितनी है, 6 है, तो 6 की दूसरी। 6 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 36 होता है। फिर ये 6 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 36 में 36 मिला दो तो कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। 30 और 30 60, 60 और उस पे की 6 मिला दो कितना, 70 तो 72, यानी बी सी की दूसरी कितना आ गया, 72 आ गया। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, बी सी मालूम करना है। तो बी सी मालूम करना है तो 72, तो 72 किसका मुरब्बा है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 72 है, लेकिन 72 की दूसरी, 72 किसका जज्र मुरब्बा है या मुरब्बा है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 72 के अज्जा ज़रबी निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से हम 72 के अज्जा ज़रबी निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, 72 लिखेंगे। अब 72 को जो पहाड़े से जो कट हो सकता उसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो अब देखिए ये 3 के पहाड़े से भी कट हो सकता और 2 के पहाड़े से भी कट हो सकता। तो 3 एक का 3, 3 दोनों कितने होते, 6 होता है। एक बच गया तो इसको लगे 12 बन गए, 3 चौक 12 होते। 3 एक 3 दिया 9, 3 चौक कितने होते, 12 होते। कितना आ गया, 24 आ गया। फिर ये 3 के पहाड़े से हमें आ जाता,
3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 कितना होता है 24 होता है। कितना होता है 3 8 कितना होता है 24 होता है। फिर 8 आ गया हमारे पास, हम इसे 4 के पहाड़े से इसे या 2 के पहाड़े से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। फिर 2 एका कितना हो जाता 2 हो जाता। फिर कितना आ जाता 2 एका 2। इस तरह से हमारे पास 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। फिर 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो ये 3 और 3 मतलब हमारे पास 3 ज़रब 3। फिर ये कितना 2 ज़रब 2 मतलब कितना होगा 2 ज़रब 2। सिर्फ यहाँ पे लास्ट में क्या बचा 2 बचा, मतलब 3 2 3 दिया 9 और 2 2 नहीं कितना हो गया 4 ज़रब 2। अब ये दोनों की अज़ा ज़रबी ले लो तो कितना हो जाता है 9 9 18 9 27, 9 चौक कितना होता है 36 ज़रब 2 मतलब 36 दोने कितने हो जाते हैं 72 हो जाते हैं। आपको 36 का पहाड़ा याद नहीं है तो 36 किसका मुरब्बा है 6 का मुरब्बा है। तो हम यहाँ 72 के फैक्टर इस तरह से लिख सकते हैं 36 ज़रब 2। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है BC की दूसरी है 36 ज़रब 2 है। यहाँ दूसरी है तो हम इसे दूसरी में लेकर आना है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 36 किसका मुरब्बा है 6 का, तो 6 की दूसरी। लेकिन 2 का मुरब्बा है क्या क्या नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जज़र में 2 की दूसरी। क्योंकि जज़र में 2 की दूसरी मतलब क्या होता है 2 होता है। तो हम यहाँ पर दूसरी है और यहाँ पर क्या है BC की दूसरी है। तो हम यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी, यहाँ पर भी दूसरी। तो हम यहाँ क्या करेंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये तीनों के ऊपर की जो दूसरी है वो क्या हो जाएंगी हट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा BC मसावी है 6 ज़रब ये जज़र में 2 की दूसरी था ये भी हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6 जज़र में 2। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 जज़र में 2 सम है। इस तरह से हमें क्या मालूम करना था, हमें BC मालूम करना था। लेकिन किस तरह से दिया हुआ था वो D की शक्ल में दिया हुआ था। तो हम D में दिया हुआ था, D ब्रैकेट में क्या दिया था B, C मसावी है 6 जज़र में 2 सम। इस तरह से हम क्या करेंगे उसे लिखेंगे। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे इसी का चौथा वाला सवाल जो है उसे हल करेंगे। तो चौथा वाला क्या सवाल था, अगर ज़ाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों है। किसकी वैल्यू मालूम करना है हमें, ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करना है। अगर ज़ाविया A 90 का है तो ज़ाविया A और B कितने का है, एक तो 30 60 का हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है 45 45 का। तो हमें पता करना है या तो वो 45 का है या फिर वो 30 60 का है। तो चलिए देखते हैं ज़ाविया की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हल करें इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4 और इसे क्या करेंगे सबसे पहले कौन सा मुसल्लिस लेंगे, मुसल्लिस ABC। तो मुसल्लिस ABC में ज़ाविया CA मसावी है AB के। ज़ाविया CAB एक दूसरे क्यों मसावी है, क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी है 6 सम है। तो आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हर एक की लंबाई कितनी है 6 सम क्या है लंबाई है, इसलिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के मसावी है। तो ज़ाविया ABC और ज़ाविया CAB क्या है मुस्साखन मुसल्लिस का मसले से वो दोनों एक दूसरे के क्या है मुशाबा है। कौन एक दूसरे के मुशाबा है, ज़ाविया ABC मसावी है ज़ाविया ACB के कौन से मुस्साखन अल मुसल्लिस से। तो आप यहाँ लिख दीजिए, चलिए हम ही लिख कर देते हैं। ज़ाविया B और C क्या है मुस्साखन अल मुसल्लिस के मसले से दोनों एक दूसरे की क्या है मसावी है। और हम क्या करेंगे फ़र्ज़ करेंगे, तो आप यहाँ लिख दीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाविया ABC मसावी है ज़ाविया ACB के। कि इसको हम क्या करेंगे दोनों को B और C को क्या करेंगे Y सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे Y सपोज करेंगे। तो मुसल्लिस ABC में कितने ज़िले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस ABC में, मुसल्लिस ABC में कितने ज़ाविये, मुसल्लिस में तो 3 क्या होते हैं ज़िले होते हैं, ज़ाविये भी कितने होते हैं 3 होते हैं। तो मुसल्लिस ABC में ज़ाविया सबसे पहले ज़ाविया ABC लेंगे। तो आप उसको ज़ाविया
इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी मसावी 180, क्योंकि मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमू कितना होता है 180। या आप इसे बना कर लिखना चाहे तो बना के भी लिख सकते हैं कि जाविया सी ए बी, जाविया सी ए बी सेंटर में ए आना चाहिए, फिर सेंटर बी, फिर सेंटर से आगे पीछे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जाविया सी ए बी जमा जाविया ए बी सी के, जाविया ए बी सी, जाविया सी ए बी जमा जाविया ए बी सी जमा जाविया ए सी बी मसावी है 180 डिग्री। तीन मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश कितनी है 180 है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस के तमाम जाविये का मजमा 180 है। मुसल्लस के तमाम जाविये का मजमा कितना है 180 है। यहाँ देखिए जाविया बी और जाविया सी कितना था y था, तो जाविया ए क्या है मालूम करना है, तो हम क्या करें जाविया सी ए बी जमा जाविया ए बी सी, और जाविया सी ए बी को क्या थे y था, जाविया ए बी सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे y लिखेंगे जमा जाविया ए सी बी की कितने लिखेंगे y, मसावी है 180 के 180। अब इसे हम हल करेंगे तो जाविया सी ए बी, ये अच्छा जाविया ए कितना दिया हुआ है, जाविया ए कितना दिए हुआ है 90 डिग्री का दिए हुआ है। हमारे पास जाविया सी ए बी की वैल्यू कितनी दी आई हुई है 90 डिग्री आई हुई है। तो अब इस तरह से हमने क्या करेंगे हल करेंगे। देखिए जाविया ए कितना आ गया 90 डिग्री, और y जमा y मतलब क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, मसावी है 180 के 180। फिर 2y मसावी 180 के 180, ये जमा के 90 मसावी के साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे मनफी के 90 हो जाएंगे। फिर 180 में से 90 गए तो कितने बच जाएंगे 90 आ जाएगा, 2y की 2y। फिर इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, या तरफाइन को 2 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं y मसावी है, या फिर ये मसावी 2 और y क्या है ज़रा में, तो मसावी की साइड क्या आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। 2 एका 2, 2 चौक कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 1 बचेंगे 10 बचेंगे, 2 पंजे 10 मतलब कितना आ जाएगा y कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। और y को हमने क्या फर्ज करे थे, y क्या था जाविया ए बी सी और जाविया ए सी बी क्या था y सपोज करे थे, तो y कितना आ गया हमारे पास 45, मतलब जाविया ए बी सी कितना आया है हमारे पास 45। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए बी सी मसावी है 45 डिग्री, जाविया ए बी सी कितना आ गया 45 डिग्री। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 पूरा हल कर दिया। सवाल नंबर 3 के 4 ऑप्शन थे, इस तरह से उसे हल करना था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बाजू की शक्ल में, यहाँ बाजू की शक्ल में क्या दिया हुआ है ओ मरकज वाले दायरे के बैरून में, ओ मरकज वाले दायरे के बैरून में मतलब बाहर वाक़ई नुक्ता क्या है आर है, मतलब वो नुक्ता वहाँ पर क्या है आर से खींचे गए दायरे के मुमास, दायरे पर खींचे गए मुमास, तो ये दायरे पर मुमास खींचे गए क्या है एम और एन, इस तरह से मिले, तो ये क्या है बाहर से खींचे गए तो वो क्या है मुमास, खतात क्या है आर एम और क्या है आर एन है। बिल तरतीब किस तरह है एम और एन नुक्ते पर नुकात पर क्या करते हैं मस करता है, नुक्ता एम और एन पर क्या करता है मस करते हैं। अगर ओ आर मसावी 10, अगर ओ आर कितना दिए हुए है 10 सम है और दायरे का निस्ख उत्तर कितना है, दायरे का ये जो निस्ख उत्तर है ओ एन ओ एम कितना है 5 सम हो, तो सबसे पहले दिया हुआ है एक हर मुमास खतात की लंबाई मालूम कीजिए, यानी हर मुमास की क्या करना है लंबाई मालूम करना है। नंबर 2 दिए हुआ है जाविया एम आर ओ की पैमाइश मालूम करो, किसकी जाविया एम आर ओ की पैमाइश मालूम करो, यानी आर की पैमाइश मालूम करो कितनी है मालूम करना है। और जाविया एम आर एन पूरे जाविया एम आर एन, इस तरह से एम आर एन की पैमाइश कितनी है ये मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। किताब में है तो ओ एम और ओ एन मिलावा नहीं है, ओ एम को और ओ एन को क्या करना है मिलाना है, इसलिए हम यहाँ पर हल में लिखेंगे हल में लिखेंगे खता ओ एम और ओ एन खींचिए। नंबर 1 क्या दिया हर मुमास खतात की लंबाई मालूम कीजिए।
हर मुमास खतात की क्या करना है, लंबाई मालूम करना है। यानी हमें क्या करना है, आर एम और आर एन क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ओ एम आर और फिर क्या लेंगे, ओ एन आर मुसल्लिस लेकर उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप ओ एम आर भी ये मुसल्लिस लेकर भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ओ एम आर। तो चलिए लिख लेते हैं, नंबर 1 लिखेंगे हम, मुसल्लिस ओ एम आर में जाविया एम जो है वो कितने का है, 90 का। तो हम लिखेंगे जाविया ओ एम आर मसावी है 90 डिग्री। इसे हम मसावत 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ लिख दीजिए मुमास निस्खुतर का मसला। मुमास निस्खुतर का मसला यानी जाविया एम जो है वो कितने का है, 90 का है। तो हम क्या करेंगे, फिसागोरस के मसले की रूह से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। तो ओ आर क्या है हमारे पास, वितर है। आप इस शक्ल को इस तरह से फोल्ड करके इधर ये साइड से देखेंगे तो आपको ओ एम क्या है, हाइट है। तो ये क्या आ जाएगा, एम आर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, कायदा आ जाएगा। और ओ आर क्या आ जाएगा, वितर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वितर क्या है हमारे पास, ओ आर की दूसरी, कायदा और इत्तेफाक क्या है, हाइट क्या है हमारे पास, ओ एम है। तो हम लिखेंगे ओ एम की दूसरी जमा एम आर की दूसरी। यहाँ लिख दीजिए आप दी गई कीमतें रखने पर। तो आपके पास ओ आर कितना दिया हुआ है, ओ आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 सम। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पर ऊपर दूसरी दिया तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरी। फिर यहाँ पर कितना दिया है, ओ एम कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखिए सवाल में निस्खुतर कितना दिया है, 5। ओ एम और ओ एन दोनों कितना है, 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट की दूसरी जमा एम आर की दूसरी। 10 की दूसरी कितना हो जाता है, 100। 5 की दूसरी कितना हो जाता है, 25 जमा एम आर की दूसरी। तो एम आर की दूसरी एज इट इज। दस के 10, ये 25 जमा के मसाई के साइड आगे क्या हो जाएगा, मनफी के 25। और ये एम आर की दूसरी एज इट इज। 25 में 100 में से 25 गए तो कितने बचते हैं, 75 बचता है। मतलब एम आर की दूसरी कितना आ जाएगा, 75। अब 75 किसका मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है, 75 किसका है, 25 तिया। 25 तिया कितने होते हैं, 75 होता है। लेकिन इसका मुरब्बा लेना है तो 25 किसका मुरब्बा है, 5 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की दूसरी जमा 3 किसका है, जज़र में 3 की क्या है, दूसरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर मसावी है 5 जज़र में 3। कितना है, एम आर कितना है, 5 जज़र में 3 आ गया। एम आर कितना आ गया हमारे पास, 5 जज़र में 3 सम। अब है तो हमें पास आर एम, हमें मालूम क्या करना था, एम आर मालूम हो गया, हमें क्या मालूम हो गया, एम आर मालूम हो गया था। हमें एन आर भी मालूम करना था। तो एम आर और एन आर क्या है, दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मसावी है। क्योंकि वो क्या है, मुमासिल खतात के मसले से आर एम और आर एन जो है वो क्या आ जाएगा, 5 जज़र में 3 सम है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर एम और आर एन कितना है, 5 जज़र में 3 सम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मुमासी खतात का मसला। तो आप जवाब में लिख दीजिए हर मुमास खतात की लंबाई 5 जज़र में 3 सम है। मुमास खतात की लंबाई कितनी है, 5 जज़र में 3 सम है। इसका जवाब हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जवाब में लिखेंगे
मुमास खतात की लंबाई 5 जज़र में 3 सम है। ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब है। चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 यानी ज़ाविया MRO की पैमाइश भी मालूम करते हैं। क्योंकि हमने क्या करे, हर मुमास खतात की लंबाई कितनी है बोला था उसने, तो हर मुमास खतात की लंबाई कितनी है, 5 जज़र में 3 है। इस तरह से हमने हल कर दिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का दूसरा और तीसरा हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, मुसल्लिस MRO में है, तो हमें क्या करना है, मुसल्लिस MRO में जाविया OMR, जाविया M कितना है, 90 डिग्री का है। मुमास निस्फ खुतर के मसले से OM मसावी है 5 सम। OM क्या है, निस्फ खुतर है, वो कितना है, 5 सम है। और OR क्या है, हमारे पास दिया हुआ है 10 सम दिया हुआ है। उसी तरह से OM मसावी 1/2 OR के क्या है, OM मसावी है 1/2 OR के। ये किस तरह से लिए हमने, OM क्या है, निस्फ खुतर है, OM क्या है, निस्फ खुतर है। और OR क्या है, हमारे पास दायरे के अंदर में वाक़िद है। OR कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसे OM मसावी 1/2 OR लिख दिए हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 60 90 के मसले से हम जाविया MRO, जाविया R कितना है, 30 डिग्री का है। जाविया R कितना है, 30 डिग्री। जाविया MRO कितना है, 30 डिग्री का है। 30 60 90 के मुसल्लिस के मसले का अक्स से। तो जाविया NRO भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे साबित कर सकते हैं कि जाविया MRO कितना है, 30 डिग्री है 30 60 90 के मसले से। और जाविया NRO भी कितना है, 30 डिग्री है। उसी तरह से सवाल नंबर 3 में क्या मालूम करना था हमें, कि जाविया MRN की पैमाइश मालूम करो। पहले दूसरे वाले में क्या था, MRO की पैमाइश मालूम करो, तो MRO कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और उसमें में क्या दिए हुआ है, जाविया, इसमें तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में क्या मालूम करना है, जाविया MRN की पैमाइश मालूम करो। यानी जाविये की जमा का मफरूज की बिना पर हमें क्या करना है, इसे हल करें तो हमें पास क्या आ गया, MRN मालूम करना है। क्या मुझसे जाविया MRN मसावी है जाविया MRO जमा जाविया NRO। क्योंकि हमारे पास पूरा जाविया क्या है, एक जाविया है MRN, लेकिन R से जो एक लाइन जो गुजर रही OR, तो वो क्या हो रहा है, 2 हिस्से में बढ़ जा रहा है। यानी हमें पूरा R मालूम करना है। ये तो पूरा R मालूम करने के वास्ते क्या है, जाविया MRO जमा जाविया NRO। तो दोनों की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, मतलब पूरा जाविया कितना आ जाएगा, ये MRO कितना है, 30 है, NRO कितना है, 30 है। मतलब दोनों की जमा करें तो हमारे पास MRN कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी जाविया MRN मसावी है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना था, हर मुमास खतात की लंबाई कितनी है। तो हर मुमास खतात की लंबाई कितनी आ गई, 5 जज़र में 3 सम आ गई। फिर दूसरे में इसमें दिया होता है MRO की पैमाइश मालूम करो, तो MRO कितना आ गया हमारे पास, MRO आ गया 30 डिग्री। और तीसरे में दिया हुआ था MRN की पैमाइश मालूम करो, तो जाविया MRN कितना आ गया, 60 आ गया। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 का 1 2 3 4 हल कर दिया। और सवाल नंबर 2 के भी कितने थे, 1 2 और 3 सवाल थे। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 और 2 पूरा हल करे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।